बेहद स्वागत आप सभी का। छत्तीसगढ़ का यह खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलौदा बाजार पहुंच रहे हैं। आदिवासी समाज महासम्मेलन में शामिल होंगे, जिस पर 43 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा। जिला प्रशासन की ओर से तैयारी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से भी एसपीजी की सुरक्षा अधिकारी पहुंच चुके हैं और सभा स्थल की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आदिवासी समाज इस कार्यक्रम को लेकर काफी बेहद खुश है। उन्होंने कहा है कि हमारे समाज के आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे छोटे से निमंत्रण में पहुंच रहे हैं और समाज को कई सौगात देंगे। प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। प्रदीप, जरा बताइए इस वक्त क्या पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री या कितने बजे का प्रोग्राम है, जरा डिटेल दीजिए। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 3 बजे पहुंचेंगे। 2:25 पर लैंड करेंगे। उसके बाद 2-3 कार्यक्रम रहेगा। अफसरों की बैठक लेने के बाद आदिवासी समाज का जो सम्मेलन है, महासम्मेलन है, उसमें भाग लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 44 जोड़ों का जो सामूहिक विवाह जो किया जा रहा है आदिवासी समाज के द्वारा, उसमें लेकिन दूल्हा दुल्हन दोनों को वर वधू को आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देने के बाद वहाँ पर जो आदिवासी समाज का जो सम्मेलन होगा उनको संबोधित करेंगे। आपको बता दें बलौदाबाजार जिले में यहाँ और जिले में अधिकांश आदिवासी लोग यहाँ पर निवास करते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासियों की संख्या यहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे और वो यहाँ पे इसी जिले के रहने वाले, इसी के जिले से रहते हैं। और उसके बाद देखिए बता दें आदिवासी मुख्यमंत्री स्वयं विष्णु साय हैं। वो हमेशा जब भी आदिवासी समाज का जो कार्यक्रम होता है हमेशा शिरकत देने के लिए आते हैं। आपको बलौदाबाजार में भी वो आ रहे हैं। लगभग 1 घंटा यहाँ पर रहेंगे। 1 घंटा रहने के बाद उसके बाद ज़्यादा ऐसे जाएंगे वहाँ पर। और जाहिर है, देखिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो इंतजाम पूरी तरीके से किए गए होंगे। क्या कोई व्यवस्थाएं की गई हैं और वो कब तक रहने वाले हैं? तकरीबन 1 घंटे आप बता रहे हैं वो रहेंगे वहां पर। उनके और क्या कार्यक्रम है? जोड़ों से मुलाकात करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे और उसके बाद क्या कार्यक्रम? मैं बता दें कि यहाँ पर बलौदाबाजार जिले में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मनोविकास। ऐसे बच्चे जो जिनके मस्तिष्क कमजोर एबनॉर्मल होते हैं, जो कमजोर होते हैं, बच्चे परिवार में उपेक्षित रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मनो विकास केंद्र खोला गया है, जिसको वहाँ पर लगभग 50 बच्चे ऐसे हैं जिनका मस्तिष्क विकास नहीं पाया है और वो उन बच्चों के साथ बैठ के भी कुछ 10-15 मिनट बैठेंगे। उनका भी प्रोग्राम वहाँ पर है। उसके बाद वहाँ पर जिला का मतलब मीटिंग लेंगे जहाँ पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद जो भी अधिकारियों को जो निर्णय, आपको बताया बलौदाबाजार से ध्रुव तक की जो नई रेलवे लाइन बिछ रही है उसका प्रधानमंत्री 30 मार्च को भूमि पूजन करने वाले वर्चुअल करेंगे। उसको भी मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर पहनाएंगे। और उसके बाद बलौदाबाजार में बीएड कॉलेज की जो घोषणा पूर्व में कर चुके थे उसके बारे में अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसमें निश्चित है कि लंबे सौगात देंगे अधिकारियों के साथ बैठ के। और आदिवासी समाज का जो मुख्य उनका कार्यक्रम है समाज का, उस कार्यक्रम में लगभग ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है प्रदीप, क्या ये पहली दफा किया जा रहा है या फिर इसको किया जाता रहा है समय समय पर? आपको बता दें कि बलौदाबाजार में आदिवासी समाज और तुम्हारा सतनामी समाज बहुत मैंने बड़ी मात्रा में यहाँ पर रहते हैं और 2-3 प्रदेश का जो नृत्य होता है, ऐसे कार्यक्रम को बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो हमेशा समय निकाल के उनके कार्यक्रम को शामिल होते हैं। निश्चित ही आपको बता दूं इसी परिप्रेक्ष्य में जो महासम्मेलन जो आदिवासी समाज का है, इसी परिप्रेक्ष्य में जो मुख्यमंत्री का एकाएक कार्यक्रम का तय होना, कल तक की सूचना थी आ रहे हैं। जब सुबह रात के 10 बजे कार्यक्रम तय होना, उसके बाद प्रशासन पूरे प्रशासन जुड़ा हुआ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एड़ी-चोटी एक कर रहा है। तो निश्चित है कि आदिवासी समाज और सतनामी समाज को लेकर छत्तीसगढ़ को बड़ी राजनीति है और जो भी मुख्यमंत्री होता है वो इनकी बातों को नहीं टाल सकता। और अब हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की हमेशा देखने को मिलती है। जाहिर है प्रदीप, जब मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पर वो बातचीत भी करेंगे, मीडिया से भी मुखातिब होंगे। और अगर आदिवासी समाज का जिक्र कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आप भी बता रहे हैं एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है, और अगर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, तो निश्चित तौर पर इस पर सियासत भी होना लाजमी हो जाता है। क्या विपक्ष की तरफ से कोई इस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट आया है सामने? आपको विपक्ष बोल के ऐसा फंसने का मुद्दा लेगा नहीं, क्योंकि आपको बता दूं कि अभी कांग्रेस ने एक अच्छा मुद्दा फेंक दिया है कि बलौदाबाजार जिले का नाम संत गुरु घासीदास बाबा के नाम से करने से एक मुद्दा उन्होंने छेड़ा है। जो क्या पता 10 जून को जो
बड़ौदा बिहार में जो घटना घटी थी, कलेक्टर और एसपी तालुक को संग्रामी समाज के कुछ लोगों द्वारा जला दिया गया था, संग्रामी समाज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार से नाराज कर रहा। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री विष्णु साय आए हैं और जो कांग्रेस के द्वारा जो फैसला फेंका गया है कि बड़ौदा बिहार जिले का नाम संत घासीदास बाबा के नाम से करने का, तो हो सकता है कि आज इस कार्यक्रम को मान लो संबोधित करते हैं तो इस घोषणा को भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका अधिसूचना जारी हो चुकी है और आम लोगों से विचार लेने का लेटर भी जारी कलेक्टर द्वारा किया जा चुका है। अभी है देखिए, जो विचारों दावा आपत्ति का समय है, दावा आपत्ति समय के बाद मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा कहीं कर देते हैं तो निश्चित रूप से सतनामी समाज को एक अच्छी सौगात मिलेगी और जो नाराजगी सतनामी समाज की है लगातार भाजपा से, तो वो दूर होने का भी प्रयास मुख्यमंत्री शायद कर सकते हैं। एक और चीज बताइएगा प्रदीप, जो ये कार्यक्रम हो रहा है 43 जोड़ों का विवाह जो संपन्न होगा, क्या ये सिर्फ बड़ौदा बाजार से ही जुड़े हुए या फिर पूरे छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए ये जोड़े रहेंगे? नहीं, ये बड़ौदा बिहार जिले के हैं। आपको बताएं, बड़ौदा बिहार जिले में लगभग 23% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और इस समाज के द्वारा मौली माता आदिवासी समाज के द्वारा ये आयोजन किया जाता है। और जब निमंत्रण किसी भी मुख्यमंत्री को दिया जाता है, बड़ी संख्या में 45 जोड़ों का सामूहिक विवाह, आदर्श विवाह हो रहा हो, तो उसमें प्रशासन की भागीदारी तो निश्चित ही बनती है। साथ में यदि प्रदेश का मुख्य आशीर्वाद देने के लिए मान लो बड़ौदा बिहार पहुँचता है तो निश्चित है कि उस समाज के लिए तो उसका समाज का उसके प्रति रुझान रहेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री विष्णु साय इनके आदिवासी समाज के निमंत्रण को शायद स्वीकार किया और एकाएक वो यदि बड़ौदा बिहार आ रहे हैं तो निश्चित ही समाज को एक अपनी ओर प्रयास करने जा रहा है। स्वयं आज विष्णु साय आदिवासी समाज से आते हैं, इसके कारण यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और आदिवासी समाज को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं 45 लोगों को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप महेश्वरी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री साय जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और जोड़ों को वो आशीर्वाद अपना देंगे। बढ़ते आगे, बलौदा बाजार में सीएम मनोविकास केंद्र का जायजा भी लेंगे। जानकारी आपको हम देते चले, सीएम मनोविकास केंद्र का जायजा लेंगे। एसपी ने मनोविकास केंद्र का जायजा लिया है। मनोविकास केंद्र में इलाज से बच्चों में सुधार होगा। खबर दरअसल बलौदा बाजार जिले से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंडी परिसर में संचालित मनोविकास केंद्र का जायजा लेंगे। कलेक्टर दीपक सोनी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में संचालित मनोविकास केंद्र का जायजा लिया। उन्होंने अलग अलग मानसिक विकासों से पीड़ित बच्चों को भी दी जा रही इलाज सुविधाओं की जानकारी ली और बच्चों के माता पिता की प्रतिक्रियाओं से अवगत भी कराया। अभिभावकों ने बताया कि मनोविकास केंद्र में इलाज से बच्चों में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इस मनोविकास केंद्र का निरीक्षण भी करने वाले हैं। बीजापुर के पालनार कैंप से एरिया डोमिनेशन के लिए निकली सुरक्षा बलों की टीम को नक्सलियों के जरिए लगाया गया 45 किलो का आईडी मिला है। ये आईडी चेरपाल से 2 किलोमीटर दूर पालनार रोड पर मिला है। दरअसल नक्सली इससे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज कर दिया। जवानों की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बताते चले, जवानों ने एक आईडी को डिफ्यूज किया है। दरअसल नक्सली इस आईडी को लगाया हुआ नक्सलियों ने था और जवानों की सूझबूझ से इस आईडी को डिफ्यूज किया गया है, आईडी बम को। और जाहिर तौर पर अगर डिफ्यूज नहीं किया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। श्रीकांत दास हमारे साथ इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, ज़रा बताइए, क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन एक तरीके से कहा जा सकता है जिसको बड़ी सूझबूझ के जरिए अंजाम दिया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी अब्दुल, बताना चाहेंगे दर्शकों कि जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल इनकाउंटर कर रहे हैं नक्सलियों का, सुनने भटकर एक डर का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर के इस तरह की जो आईडी को लगाई जाती है और बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बलों को हताहत करने के लिए लगाया जाता है। परंतु अभी जो सुरक्षा बलों के चाक चौबंद है छत्तीसगढ़ में और वो हर तरीके से सुरक्षा के जो उपकरण लेके चलते हैं, उसी के नतीजा ये रहा है कि इतनी बड़ी जो आईडी, जो मतलब वो 45 किलो के आसपास की आईडी बताई जा रही है, जिसे डिफ्यूज किया जाता है।
सुरक्षा बल लगातार छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चला रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मतलब नक्सल उसमें जी मारे भी जा रहे हैं, जिसको देखते हुए नक्सलियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। साथ में बहुत से ऐसे जो बड़े नक्सली हैं वो लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जा रहा है कि नक्सलियों में एक भगदड़ सी मची हुई है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ऑपरेशन सुरक्षा बल कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट फोर्स हो, चाहे कोबरा बटालियन हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, लगातार नक्सलियों के ऊपर जिस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर डर है। और साफ तौर पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सन 2026 तक हम जिस तरीके से नक्सल पूरा खत्म कर देंगे छत्तीसगढ़ के और आसपास के राज्यों से, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखने लग गया है। जी अब्दुल, एक और चीज़ है ना श्रीकांत, अगर मैं इस आईडी का जिक्र करें, एक तरह बताइए डिटेल इसकी कि क्या कितना हैवी था ये, और कहा जा रहा है कि सड़क पर ही ये लगा हुआ था और ये इसलिए लगाया गया था ताकि वहाँ से अगर किसी भी तरह की गश्त की जाती है जवानों की ओर से, और गश्त अगर की जाती है, कोई भी अगर लापरवाही की जाती है तो वो बड़ा ब्लास्ट हो सकता था, उससे नुकसान हो सकता था। और जब डिफ्यूज़ किया गया तब भी वहाँ पर काफ़ी दूर तक मिट्टी जैसी उड़ी है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बड़ा हैवी था और ये पावरफुल था ये। जी बिल्कुल, लगभग 45 किलो के आसपास का मतलब आईडी लगाना, मतलब अपने आप में जो आर्म जो गाड़ियां होती है, जो मतलब बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती है, उसको उड़ाने की क्षमता रखती है अपने आप में, मतलब जो आईडी की। इसको कहीं ना कहीं नक्सली जो कॉम्बिंग गश्त में जो निकलते हैं हमारे जवान, जो सुरक्षा बल के जवान, उनको हताहत करने के लिए, उनके ऊपर हताहत करके, उनको मतलब ब्लास्ट करके उनके ऊपर डर का करने के लिए लगाया गया था। और ये पहली बार आईडी बरामद हुई, इससे पहले भी सुरक्षा बल लगातार 50-54 रहते हैं और अपने जो इक्विपमेंट है उससे। ये कौन सा एरिया था जहाँ पर ये लगाया हुआ था? ये बस्तर का एरिया नॉर्थ क्षेत्र है, वहाँ का है ये, जहाँ पे कुछ ही दूर पे मतलब सीआरपीएफ का जो कैंप है वहाँ पे, उससे कुछ मतलब 2-4 किलोमीटर के आसपास की एरिया है जहाँ पे जंगल काफी घना है। और ये जो पक्षी सड़क है उसके अंदर गड्ढा खोद के लगभग 2.5-3 फीट नीचे ज्यादा गड्ढा खोद करके इसको आईडी को लगाया गया था। तो क्या ऐसी कोई जानकारी है श्रीकांत, क्योंकि जाहिर तौर पर अलग अलग एक्सपर्ट होंगे, एक्सपर्ट की तरफ से ये जानकारी निकले कि ये कब लगाया गया था और कितना समय हुआ हो इसको लगाए हुए, कुछ ऐसी कोई जानकारी? क्योंकि अगर ये जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर इस बात का भी जानकारी मिलेगी कि आसपास भी और नक्सली होने की उम्मीद है। अब्दुल, आपको बताना चाहिए कि नक्सली जो आईडी लगाते हैं काफी दिन पुराना लगाते हैं, ताकि जो सड़क है वो पूरी तरीके से बराबर दिखे, जिससे मतलब जब गश्त के लिए जब जवान निकले तो उसमें किसी तरह का शक ना हो, इसलिए काफी दिन पहले लगाते हैं। और उसके आसपास ही पूरी तरीके से घेर के रखे रहते हैं कि अगर आईडी में अगर किसी तरीके से अगर वहाँ पे गाड़ी अगर उड़ाई जाती है तो उसमें जो जवान होते हैं उनके ऊपर आसपास से घेराबंदी करके फायरिंग की जाती है। नक्सलियों की पूरी तरीके से रणनीति के तहत इसको लगाई जाती है और ये काफी दिन पहले लगाया गया था। एक्सपर्ट का कहना है कि काफी दिन पहले लगाया गया था, जिसको गाड़ी आने से पहले ब्लास्ट मतलब करने का प्लान था, जिसको जो सुरक्षा बल है उनकी जो गश्त। तो अभी श्रीकांत, क्या अभी भी वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी है? क्या वहां पर कोई हलचल है? पुलिस जो सुरक्षा कर्मी है उनकी तरफ से कोई ऐसी जानकारी? अब्दुल, आपको बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जो नक्सली होते हैं उनके सूचना तंत्र जो होती है वो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। तो कहीं ना कहीं तो सूचना मिल गई थी कि जो सुरक्षा बल ने आईडी को जांच देख लिया है और उसको निकाल लिया है, तो वहाँ पे नक्सली तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। रीजन ये रहता है कि जो डिफ्यूज की जाती है उस समय आसपास के एरिया को सुरक्षा बल के द्वारा पूरा सैनिटाइज किया जाता है, ताकि कहीं से भी डिफ्यूज करते हो तो नक्सली हमला ना कर सके। तो नक्सली आसपास नहीं है, वहाँ से काफी दूर जाते हैं। जो एक्सपर्ट वहाँ की आईजी जो है, आईजी रेंज है, वहाँ से भी बात हमें जो खबर मिली है और जो एसपी साहब से भी खबर जो मिली है सुरक्षा बल के, कि आसपास के एरिया को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। उसके बाद वहाँ पे जो आईडी को निकाला गया उसको डिफ्यूज किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। तो जाहिर है नक्सलियों ने सड़क पर आईडी लगाया हुआ था जिसको डिफ्यूज किया जा चुका है। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचेंगे। दरअसल पीएम छत्तीसगढ़ को 33,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। बिलासपुर के मोहभट्टा में प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। यहां बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सीएम विष्णुदेव साय खुद गुरुवार को बिलासपुर पहुंचे और कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का उन्होंने जायजा भी लिया।
श्रीकांत दास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीकांत, महत्वपूर्ण खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं और अब से कुछ देर पहले हमने खबर भी दिखाई कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से आईडी भी लगाए जा रहे हैं, उनको भले ही डिफ्यूज किया जा चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है? मुख्यमंत्री भी लगातार नजर बनाए हैं। जी, आपको बताना चाहें कि जब भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो हफ्ता 10 दिन पहले एसपीजी की टीम आ जाती है, आसपास के एरिया को पूरा सैनिटाइज किया जाता है, तो देखा जाता है कि किसी भी तरीके का कोई बड़ा हादसा ना हो। अब्दुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विधानसभा और लोकसभा के पहले जब यहाँ दौरा था तो उस टाइम उनका साफ तौर पर कहना था कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे और प्रगति का जो 5 साल से रुक गई थी, यहाँ पे प्रगति रुक गई थी, जो विकास रुक गया था, उसे फिर से बल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास दिखाया और यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनाई और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा 33 करोड़ की लगभग मतलब विकास की जो राशि है यहाँ पे उनके द्वारा लोकार्पण और उद्घाटन किया जाएगा। उसमें रायपुर से जो अभनपुर से चलने वाली लोकल ट्रेन काफी दिनों से मांग थी, उसका भी हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन उस दिन करेंगे। उस दिन से अभनपुर से रायपुर जो कि एक लखी हुआ एक जिला है वहां तक ट्रेन भी चलेगी। तो कहीं ना कहीं जो विकास का जो मॉडल है वो छत्तीसगढ़ का वो बढ़ने लगा है। एक तरफ नक्सल खत्म होने लगे, दूसरी तरफ लगातार विकास कार्य यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन ये बात निश्चित है। देखिए, विकास कार्यों का जिक्र कर रहे हैं, 33,000 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता को संबोधित भी करेंगे और जब जनता को संबोधित करेंगे तो वो इन बातों का जिक्र जरूर करेंगे, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर, डबल इंजन की सरकार को लेकर, और जो गृह मंत्री ने जिस बात का जिक्र करा कि 31 मार्च 26 तक नक्सल को मुक्त किया जाएगा, और क्योंकि नक्सल छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्टिविटी उनकी देखने को मिलती है, तो इस ओर प्रधानमंत्री के संबोधन में जरूर इसका जिक्र होगा। जरूर, जिस तरीके से क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और जो उनके सेकंड इन कमांड जो कहना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह, उनका जब वक्तव्य हुआ था तो उस समय उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम सन 2026 तक नक्सल फ्री कर देंगे, क्योंकि नक्सल बेल्ट की वजह से छत्तीसगढ़ हमेशा से सुर्खियों में रहा है। विकास कार्य वहाँ पे आज तक नहीं हो पाई है। यही है, ऐसे गाँव में जिले हैं जो वहाँ पे मतलब बिजली और सड़क पानी की व्यवस्था नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नक्सल पीछे हट रहे हैं और जो सरेंडर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक उपलब्धि है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की, और उसको जरूर प्रधानमंत्री में वक्तव्य में इसको रखेंगे कि हमने जो कहा है वो कर दिखाया है। और जिस 33,000 करोड़ की बात करें तो लगभग छत्तीसगढ़ में भी 33 जिले हैं, तो ये चीजें को जोड़ के देखा जा रहा है कि 33 जिलों के लिए जो 33,000 करोड़ की जो सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री, वो कहीं ना कहीं हर जिले में विकास की जो धारा है बढ़ती जाएगी और आने वाले समय वो धरातल में हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें जुड़ती हुई दिख रही है और जो प्रधानमंत्री के जो आगमन का है और छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से उत्साह में है कि और क्या सौगात मिलने वाली है और क्या चीजें हमें, और क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री कहीं भी किसी भी प्रदेश का दौरा करते हैं तो वहाँ के लोगों में अलग से उत्साह रहता है, जो जैसे कि बता रहे हैं कि अच्छा, एक चीज बताइए श्रीकांत, खास तौर पर बिलासपुर में ही क्यों प्रधानमंत्री आ रहे हैं? जी, बिलासपुर तो इसलिए मेन रखा गया क्योंकि बिलासपुर न्यायधानी है, छत्तीसगढ़ की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे है और बहुत सी वहाँ से केंद्र पड़ता है। मतलब वहाँ से अगर देखें तो रायपुर से लेकर के जो इधर दंतेवाड़ा हो गया और इधर से लेकर के नांदगांव, किल्ती घाटी, मतलब जो केंद्र पड़ता है छत्तीसगढ़ का, तो इस वजह से भी वहाँ छत्तीसगढ़ बिलासपुर को चुना गया कि बिलासपुर एक पुरानी सिटी है और वहाँ से बहुत सारी चीजें संस्कृति से जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ की, तो इस वजह से भी जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत दास, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर 30 तारीख को प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहने वाली है छत्तीसगढ़ में, कई अहम परियोजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। बढ़ते हैं आगे। बलौदाबाजार पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर सेल की मदद से आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। आरोपी छोटे बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो अपलोड कर रहा था। पुलिस इस मामले पे कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया है। तो अपराधियों में हड़कंप मच चुका है। जाहिर तौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर साइबर टीम ने एक शख्स को
गिरफ्त में लिया है। ये शख्स दरअसल अश्लील वीडियो बच्चों से जुड़ी हुई अपलोड करता था और साइबर टीम ने इसको निशानदेही की, अलग अलग तरीके से इस पर शिकंजा कसने की कोशिश की और आखिरकार इसको गिरफ्त में ले लिया गया। चले, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।